हेलो फ्रेंड्स, इट्स सिमरन विश्वकर्मा फ्रॉम गोरखपुर। इस वीडियो में हम देखेंगे CHN फैमिली केयर प्लान हम कैसे लिखेंगे। CHN फैमिली केयर प्लान जो है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, ये GNM थर्ड ईयर का है। बट आप फैमिली केयर प्लान अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बनाते हो तो यही फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, जिसमें मैंने डायबिटीज़ मेलाइटिस पे बनाया है। तो फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम कम्युनिटी के पार्ट्स, अपने नेम, अपने ईयर, कॉलेज का नाम और पोस्टिंग एरिया विथ डेट के साथ मेंशन करेंगे, और आप किस टीचर के साथ भी गए ये भी मेंशन करना है। एंड इसमें ये मेंशन करना है जो पेशेंट को आपने सेलेक्ट किया है कम्युनिटी एरिया में फॉर फैमिली केयर बनाने के लिए केयर प्लान, और फैमिली में कितने दिन आपने केयर प्रोवाइड किया है ये मेंशन होना चाहिए। और यहाँ पे हम बेनिफिशियरी है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन हम वहाँ पे ऊपर से हम उसे डाइट भी प्लान करेंगे। ठीक है, फैमिली के प्लान का ऑब्जेक्टिव्स यहाँ लिखना है। तो अगर फैमिली केयर प्लान बनाते तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फैमिली हिस्ट्री को असेस करना, फैमिली के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, उनके नॉलेज को इम्प्रूव करना, और उन्हें फॉलो अप कराना केयर या कोई बीमारी कंडीशन ऐसी कुछ है डिजीज कंडीशन, और फिर उसे फॉलो अप कराना हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन डेटा। हम जो भी पेशेंट वहाँ पे लिए हैं उस पेशेंट के हेड ऑफ फैमिली क्या हमें डेटा पूरा कलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें है नेम ऑफ हेड, उस घर का हेड कौन है, उनका एड्रेस क्या है, उनका PSC क्या है, पंचायत क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम PSC एंड CSC डिस्टेंस क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का क्या है डिस्टेंस क्या है उनके घर से, लोकेशन क्या है उनके घर का, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर क्या है, और उनका डेट ऑफ कांटेक्ट क्या है, मतलब इंटरेक्ट कब दोनों हुए थे, पीरियड ऑफ केयर कितने दिन फैमिली केयर आपने दिया, नेम ऑफ फैमिली। ठीक है, इनकम ऑफ फैमिली, मतलब उस फैमिली की इनकम कितनी है, टाइप ऑफ न्यूक्लियर है, जॉइंट फैमिली है, रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन क्या है, हाउसिंग क्या है, पक्का है या कच्चा है, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं, मतलब उनके पास व्हीकल्स फैसिलिटीज है कि नहीं, खुद की है या फिर खुद की है या फिर दूसरे का यूज करते हैं, फूड हैबिट्स में क्या है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, और वो फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं, चूल्हा यूज करते हैं या LPG गैस यूज करते हैं। ठीक है, ना है बेनिफिशियरी फर्स्ट जो इसमें है, जो पेशेंट मैंने लिया था वो है मिस सरोज देवी, उनका नाम, एज, जेंडर, एजुकेशन, हस्बैंड नेम, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, डेट, टाइम, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ PSC एंड CSC। सॉरी यहाँ पे नेम नहीं, हाँ मतलब इसमें ये लिखना था कि PSC और CSC कहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे डायग्नोसिस, चीफ कंप्लेन और डेट ऑफ फर्स्ट विजिट। ठीक, और इसका ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में मेनार चेट। ठीक है, उसका मेनार के एज क्या था, साइकिल क्या था, पीरियड, ब्लड फ्लो कितना था, ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर, और लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड उसका कब आया था। उसके बाद उसका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में हम पेशेंट का प्रेजेंट टाइम उसे क्या दिक्कत है, पास्ट में अगर कोई दिक्कत रहा हो मेडिकल, मतलब कोई मेडिसिन लेती हो, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में अगर उसको प्रेजेंट टाइम में कोई सर्जिकल हिस्ट्री हुआ है या फिर पास्ट में कोई सर्जिकल हिस्ट्री हुआ। वैसे मेरे पेशेंट को कोई हिस्ट्री नहीं थी, ना मेडिकल ना सर्जिकल, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और प्रेजेंट टाइम उसे जो प्रॉब्लम थी, जैसे कि चीफ कंप्लेन ऑफ एंजाइटी, वीकनेस, डिजनेस, ब्लरी विजन, हेडेक एंड स्लीपिंग डिस्टर्बिंग पैटर्न, जो भी था मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ना यहाँ पे है बेनिफिशियरी 2 में, इसमें मैंने उसके हस्बैंड का, मतलब उस घर में दूसरा जो सदस्य था विजय गुप्ता, वो था, मतलब उसके बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है। और इसमें जो है उसका ये जेंडर, एजुकेशन, वाइफ नेम, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, डेट और विलेज, PSC CSC डायग्नोसिस, चीफ कंप्लेन यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसका भी सेम है, प्रेजेंट पास्ट सर्जिकल और मेडिकल हिस्ट्री रहेगी। बेनिफिशियरी 3 में भी सेम एग्जैक्ट वही चीज है जो मैंने फर्स्ट और सेकंड में बताई है, मतलब उस फैमिली मेंबर्स जितने हैं सबका बेनिफिशियरी प्रोफाइल हमें बनाना है, सबको डाइट शीट, डाइट चार्ट बतानी है। तो ये मेरे में 4 थे।
तो सारा फॉर्मेट वही है। उसके बाद फैमिली के पूरे बैकग्राउंड, जो मतलब फैमिली का जो भी मेंबर है उसका हिस्ट्री लेने के बाद हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद इसमें सरोज देवी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, जॉइंट है, न्यूक्लियर है, ठीक है। उस गुड रिलेशनशिप है या नहीं, घर का हेड ऑफ कौन है, घर की पूरी जिम्मेदारी खर्च कौन उठाता है, उस घर में कोई कम्युनिकेबल डिजीज है कि नहीं, घर में कितने सदस्य हैं और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हम डालेंगे। फिर फैमिली ट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 जनरेशन का हम फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। फैमिली ट्री में हम यहाँ पे कीज इंडिकेट किए हैं, जो ये है ये इंडिकेट करता है मेल और ये इंडिकेट करता है फीमेल, ये पेशेंट एंड नाउ इज डेथ, ओके। उसके बाद डेमोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स में हम वही फैमिली प्रोफाइल बनाएंगे, जो भी उसके फैमिली में मेंबर हैं, टोटल मैंने नेम मेंशन किया है, और उसमें जो पेशेंट है उसका रिलेशन क्या है, और हेड ऑफ फैमिली जो है घर का, जैसे और फिर एज क्या है, सेक्स क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हम उस फैमिली का वो पूरा ड्रॉ करेंगे विथ कलर, कलरफुल होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद है ये है उस पेशेंट जो मैंने लिया है, ठीक है, उसका डाइट वो 24 आवर रिकॉल मेन्यू है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है, हम लोग का न्यूट्रिशन प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे हम लोग के कम्युनिटी पोस्टिंग पे, तो वहाँ पे कम्युनिटी पोस्टिंग में जो हम पेशेंट को मैंने बना के खिलाया था, वहाँ पे जो भी रेसिपी डाइट बताई तो इन पेज में रेसिपीज हम मेंशन करेंगे जो वहाँ पे हमने डाइट बताया था, ठीक है। फिर हम देखेंगे एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन में, हाउसिंग में, ओनरशिप, ठीक है, ठीक है। ओनरशिप का कौन ओनर है, उस घर का टाइप क्या है, नंबर ऑफ रूम क्या है, वेंटिलेटेड है या नहीं, लाइट फैसिलिटी है कि नहीं, किचन में क्या यूज होता है, गैस फ्यूल में क्या यूज होता है, सैनिटेशन क्या है, ये सारी चीज जो है। फिर एक्सक्रीटा में क्या आ जाएगा, सराउंडिंग में क्या आ जाएगा, जो है आप सब देख लीजिए पॉइंट। इकोनॉमिक स्टेटस में, इकोनॉमिक स्टेटस में इनकम स्टेटस क्या होगा, टोटल एनुअल स्टेटस क्या होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जिसमें ओन है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, एजुकेशनल फैसिलिटी में स्कूल है या कॉलेज है, उसके घर पे कोई करता है कि नहीं, कम्युनिकेबल फैसिलिटी होगी, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटी में टेलीविजन यूज करते होंगे, तो ये सारा चीज यहाँ पे होगा ना। हेल्थ फैसिलिटी भी यहाँ पे है, कहाँ से लोग दवा कराते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन स्टेटस में डाइटरी वगैरह, वाइटल स्टैटिस्टिक में फैमिली का है, जो भी है फैमिली में कितने लोग थे, डेथ किए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हम टोटल जो भी हम एनसीपी जैसे लिखते हैं, बट हमें कॉलम बना के यहाँ पे ओरिजेंटल मेथड में अप्लाई करना है, तो आप देख लीजिए। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये चीज है, ये सारा चीज पेशेंट के अकॉर्डिंग एंड फैमिली मेंबर को जिसको आपने बेनिफिशियरी डाला उसको ध्यान से देख के यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन, देन मेडिकेशन, मेडिकेशन को हम यहाँ पे मेरी मैम ने, मतलब मैंने एक ही मेडिकेशन लिखा था, लेकिन मेरी मैम ने बोला था 3 मेडिकेशन यहाँ पे लिखना है, 3 मेडिकेशन यहाँ अप्लाई करना है। नीड प्रॉब्लम्स इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में प्रॉब्लम इन फैमिली, फैमिली में क्या प्रॉब्लम थी, उस फैमिली में किस चीज़ की नीड थी, जैसे मेरी फैमिली में काम क्वाइट इन्वायरमेंट चाहिए, इम्प्रूव इन्वायरमेंटल स्टेटस चाहिए, इम्प्रूव केयर फैसिलिटी चाहिए, कम्युनिकेबल स्किल चाहिए, इम्प्रूव पर्सनल हेल्थ हाइजीन चाहिए। नर्सिंग डायग्नोसिस हम लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, एनसीपी केयर प्लान लिखेंगे, ठीक, जैसे आप लिखते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना। हम उसे हेल्थ एजुकेशन देंगे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे, जितने डे आपने उसका केयर किया है, और समराइज करेंगे, समराइजेशन में आपने क्या किया ये समराइज करना है, कंक्लूजन आपको लिखना है। देन ये था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फैमिली केयर प्लान। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।